2022 आईसीटी मेंटरशिप के 21st एपिसोड में आपका खुशामदीद। ये एपिसोड भी ही 2022 आईसीटी मेंटरशिप के 21st एपिसोड में आपका खुशामदीद। ये एपिसोड भी प्रीवियस एपिसोड की ही कंटिन्यूएशन में है और इस एपिसोड में हम पावर ऑफ 3 को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चार्ट जो हमें नजर आ रहा है, आईसीटी यहाँ पे रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ सिनेरियो की बात कर रहे हैं। रिस्क ऑन सिनेरियो क्या होगा और रिस्क ऑफ क्या होगा। डॉलर अगर बुलिश है इट मींस कि ये रिस्क ऑफ सिनेरियो होगा। सिंपली आप इसको इंटर मार्केट एनालिसिस कह सकते हैं। डॉलर बुलिश, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी बेरिश होंगे। अगर डॉलर डॉलर बेरिश है तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी बुलिश होंगे। सेम केस होगा इंडिसेस के लिए, लाइक नेस्डैक, एस&पी 500, डाउ जोन्स वगैरह। अगर डॉलर डॉलर यहाँ से बुलिश हो रहा है तो नेस्डैक, एस&पी 500, डाउ जोन्स वो यहाँ से बेरिश हो जाएंगे सेल साइड। क्लीन हाइज बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट है डॉलर के लिए। ये ई मिनी एस&पी 500 है, यहाँ से जहाँ से डॉलर बुलिश हो रहा है ई मिनी एस&पी 500 यहाँ से बेरिश हो रहा है। आईसीटी जब भी इस मेंटरशिप में कोई नेक्स्ट स्लाइड लेके आता है तो आईसीटी कहता है कि यहाँ आप इसको पॉज करके वीडियो को थोड़ा बहुत पॉज करके अपनी मार्किंग वगैरह देख लें कि कहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रही है और कौन सी बाय साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी। इस चार्ट को जब हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह नजर आता है। रिलेटिवली इक्वल हाइस, उसके ऊपर एक छोटा सा फेयरवेल गैप और यहाँ पे रिलेटिवली इक्वल लॉस। ये भी हमारी एक ट्रांस लिक्विडिटी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लीन लॉस है तो प्राइस इनकी तरफ बहुत एग्रेसिवली मूव करेगी। और हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं प्रीवियस एपिसोड से ही। ये अप क्लोज कैंडल हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक होगी। आईसीटी कह रहा है कि इसके 50% मेन थ्रेशोल्ड पे ही प्राइस को ट्रेड होना चाहिए और यहाँ से सेल साइड, तो वैसा ही हुआ। लो टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, इस दिन को हमने देखना है। एसटी यहाँ पे कह रहा था कि मुझे एक स्पाइक चाहिए थी मिडनाइट ओपन के ऊपर। पावर ऑफ 3 के लिए जो कंडीशन रिक्वायर होती है, एक जुड़ा स्विंग और उसके बाद रिवर्सल। लेकिन यहाँ प्राइस एक्सट्रीमली हैवी है सेल साइड की तरफ, इसलिए प्राइस ओपन के ऊपर रैली ही नहीं कर पा रही। ये मिडनाइट ओपन है 0-0, प्राइस इसके ऊपर रैली नहीं कर पा रही। अब यहाँ हमें एक फेयरवेल गैप दिख रहा है, लंदन ओपन किल जोन 3 AM के बाद ये फेयरवेल गैप आ रहा है 15 मिनट का। प्राइस इसी के अंदर रिट्रेस करे और फिर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे सेल साइड पे। लंदन ओपन पावर ऑफ 3 के लिए हम मिडनाइट ओपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लंदन ओपन पावर ऑफ 3 के लिए हम मिडनाइट ओपन प्राइस यूज़ करेंगे। प्राइस उससे पहले एक्यूमुलेट करे या उसके बाद तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे एक्यूमुलेट करे, उसके बाद मैनिपुलेट करे, रैली एक जुड़ा स्विंग बाय साइड की तरफ और उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट के साथ स्ट्रक्चर शिफ्ट दे। यहाँ पे 830 ओपन प्राइस आईसीटी ने इंडिकेट की है। 830 ओपन प्राइस हम सेम जैसे लंदन सेशन के लिए हम मिडनाइट की ओपन प्राइस लेते हैं पावर ऑफ 3 के लिए, 830 पावर ऑफ 3 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर न्यूयॉर्क सेशन। प्राइस 830 के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करे या कोई रैली दे, जुड़ा स्विंग दे और उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट दे। आईसीटी कह रहा है कि दोनों बार मुझे पावर ऑफ 3 वाला सेटअप नहीं मिला। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये कि प्राइस बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सेल साइड पे हैवी है और मार्केट ओपन के ऊपर रैली नहीं कर पा रही। ये क्लियर इंडिकेशन है स्ट्रॉन्ग सेल साइड डिलीवरी की। लंदन ओपन जोन हमारा 2 to 5 AM। रिसेंटली मैं जो शॉर्ट्स वगैरह अपलोड कर रहा हूँ आपने नोटिस की होगी एक चीज़, 90% ऑफ द ट्रेड्स मेरी लंदन ओपन की जोन में है होती हैं और इसी के दौरान जो फेयरवेल गैप्स बनते हैं या लिक्विडिटी स्वीप्स होती है उस पे मेरे ट्रेड आइडियाज़ प्लान होते हैं। 830 के बाद हमें यहाँ पे एक फेयरवेल गैप नजर आ रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगेन प्राइस इस 830 की ओपन के ऊपर रैली नहीं कर पा रही, इंडिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल साइड मोमेंटम। इस फेयरवेल गैप में प्राइस का आना और यहाँ से फिर से एक डिस्प्लेसमेंट। अब 830 ओपन न्यूयॉर्क सेशन के लिए ओपन है। 930 इज इक्विटी ओपन जहाँ पे नेस्डेक वगैरह प्रॉपरली ट्रेड होते हैं, इनके स्टॉक्स ट्रेड होते हैं यूएसए के। 4 मिनट टाइम फ्रेम, मजीद इसको ड्रिल डाउन करते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम। इक्विटी ओपन भी यहाँ पे हो गई है 930 पे। प्राइस 3 मिनट के एक फेयरवेल गैप में आके सेल साइड पे डिलीवरी दे रही है।
ये हमारे पास 3 मिनट का फेयरवेल गैप और रिकॉल माय मार्केट मेकर सॉरी मार्केट साइकिल्स कीप द फेज कि प्राइस अगर एक एक्सपेंशन दे रही है उसके बाद रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन एक ओवर एक्सपेंशन उसी डायरेक्शन में आनी चाहिए। ICTF कहता है कि हम हर मूव कैच नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अगर हम हर मूव कैच करना चाहें, कोशिश करें, हर मूव कैच करने की कोशिश में हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। इसलिए मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ ज़्यादा ट्रेड से। क्वालिटी ऑफ ट्रेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी ऑफ ट्रेड ज़रूरी नहीं है कि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैंने ओवर द टाइम नोटिस किया कि जिस दिन मेरी 3 से 4 या 5-6 ट्रेड्स हों, तो वो दिन मेरा या तो लॉस में क्लोज़ हुआ है ऑनेस्टली, या तो वो मेरा रेड डे क्लोज़ हुआ है, या क्लोज़ टू ब्रेक इवन। लेकिन जिस दिन मेरी 1 ही या 2 ट्रेड्स हैं, वो दिन मेरा बहुत अच्छा क्लोज़ होता है। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा ट्रेड्स कभी भी आपको ज़्यादा पैसा बना के नहीं दे सकते। 2 मिनट टाइम फ्रेम, सेम फेयरवेल गैप, प्राइस का उसमें आना और यहाँ से जब भी प्राइस बहुत कम रैली करती है किसी ऊपर किसी की लेवल के ऊपर या फेयरवेल गैप यहाँ पे हो गया ऑर्डर ब्लॉक वगैरह लिक्विडिटी, ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन होती है सेल साइड की, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। 1 मिनट टाइम फ्रेम, 9:30 8:30 ओपन, एक्सपेंशन, फेयरवेल गैप, ये 2 या 3 मिनट का फेयरवेल गैप, प्राइस का इसमें आना और फिर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक फेयरवेल गैप, इसके अंदर आना और फिर डिस्प्लेसमेंट। इस वीडियो में इतना ही और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जल्द मिलेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंट चीज़ थी लंदन ओपन के लिए आपने मिडनाइट ओपन के लिए की ओपन प्राइस यूज़ करनी है फॉर पावर ऑफ 3 और न्यूयॉर्क सेशन की पावर ऑफ 3 के लिए आपने 8:30 की ओपन प्राइस यूज़ करनी है। इस एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।